तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। पर इसकी कहानी भई सिर्फ संतरों से कहीं ज्यादा है। आइए झालावाड़ की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जिसकी जड़ें इस शहर की मिट्टी, इसके इतिहास और इसकी पहचान सब में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। तो हम बात कर रहे हैं झालावाड़ की। इसकी नींव झाला जालिम सिंह ने रखी थी। और हाँ, इस शहर के कई बड़े दिलचस्प निकनेम भी हैं जो इसकी शानदार विरासत की कहानी कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पता चलता है, इसे विरासत शहर या हेरिटेज सिटी का दर्जा भी मिला है। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन किलों, मंदिरों और कहानियों का एक इशारा है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, किसी भी जगह की कहानी ना उसकी जमीन और कुदरत से शुरू होती है। तो चलिए अब जरा झालावाड़ के उस भूगोल को समझते हैं जिसने यहाँ के जीवन को एक अलग ही शक्ल दी है। पता है, झालावाड़ राजस्थान की वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, और यही बारिश यहाँ की जमीन को इतना उपजाऊ बनाती है और इसे बाकी रेगिस्तानी इलाके से बिल्कुल अलग कर देती है। और ये जो हरियाली है ना, इसका सारा क्रेडिट जाता है आहू और काली सिंध जैसी 4 बड़ी नदियों को। ये नदियां इस इलाके की लाइफलाइन हैं, जो इसकी धरती को सींचती हैं। लेकिन बात सिर्फ नदियों पर ही खत्म नहीं होती। यही जमीन मुकुंदरा हिल सैंक्चुरी का भी घर है, जो 1955 से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक बड़ा सेंटर रहा है। और अब तो यहाँ राज्य का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो ये तो हो गई यहाँ की जमीन और पानी की बात। अब जो असली मजा है वो ये देखने में है कि इन सब ने मिलकर यहाँ की आर्किटेक्चर को, यहाँ की इमारतों को कैसे शेप किया। और अब बात करते हैं झालावाड़ की सबसे बड़ी शान की, गागरौन का किला। सच में ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इसकी बनावट ही अपने आप में कमाल है। ये एक जल दुर्ग है, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ किला। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी कोई नींव नहीं है, इसे सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया है। और जाहिर है, जब लोकेशन इतनी जबरदस्त हो तो इतिहास भी बड़ा होगा। ये किला 2 बड़े ऐतिहासिक साका का गवाह रहा है। साका का मतलब सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि वो बलिदान है जब योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ते थे। तो किलों में बहादुरी की कहानियां तो हैं ही, पर झालावाड़ की कहानी में आस्था का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के पत्थर सिर्फ किलों में नहीं, बल्कि कुछ बेहद अहम मंदिरों में भी तराशे गए हैं। जैसे कि शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ये सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं है, बल्कि इस पर तारीख भी लिखी हुई है, जो इसे इस इलाके का सबसे पुराना डेट इंस्क्राइब्ड मंदिर बनाती है। यह हमें सीधे इतिहास के एक खास पल में ले जाता है। चलिए अब एक और मंदिर देखते हैं जिसका नाम बहुत ही प्यारा है। इसका नाम है पद्मनाभ मंदिर, पर लोग इसे 7 सहेलियों का मंदिर के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब ये नाम ही अपने आप में एक कहानी लगता है ना, जो इस जगह को और भी खास बना देता है। और लिस्ट में अगला है एक ऐसा मंदिर जहां त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है। यह है चंद्रभागा मंदिर। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है, और इसकी बनावट इतनी शानदार है कि इसे हाड़ौती का सुरंग महल तक कहा जाता है। तो ये तो हो गए किले और मंदिर, मतलब झालावाड़ का इतिहास तो पत्थरों में गढ़ा हुआ है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी कल्चर और आज की पहचान भी उतनी ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक तरफ 1921 में बनी हुई एक ओपेरा स्टाइल की नाट्यशाला, और दूसरी तरफ चट्टानों को काटकर बनाई गई कोलवी गुफाएं, जिन्हें राजस्थान का अजंता एलोरा भी कहते हैं। और इसी जिले में एक जगह है झालरापाटन। उसे तो घंटियों का शहर कहते हैं। सोचकर ही लगता है ना कि वहां की हवा में हमेशा घंटियों की आवाज गूंजती होगी। और ये सारी बातें हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं। इसका जवाब है यहाँ की खेती में। तो जैसा कि यहाँ भी बताया गया है, यहाँ की जो विशाल संतरा मंडी है, उसी की वजह से झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर का खिताब मिला है। यहीं से पूरे प्रदेश में संतरों की मिठास फैलती है। तो एक ऐसा किला जिसकी नींव नहीं, एक शहर जहां घंटियों की गूंज है और संतरों की महक। झालावाड़ सही में इतिहास, कुदरत और संस्कृति का एक कमाल का संगम है। ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में कितनी बड़ी बड़ी कहानियां छुपी हुई हैं।